मेंटल हेल्थ, बहुत लोग आजकल उसके बारे में थोड़े अवेयर होने लगे हैं। मेंटल हेल्थ आपकी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन से आपका जन्म होता है। अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं, कैसे इसको पहचानें? अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो सबसे पहली चीज जो इफेक्ट होती है वो होती है आपकी नींद। शाहरुख खान 4 घंटे ही सोते हैं, नरेंद्र मोदी जी 4 घंटे ही सोते हैं। इनको क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है? कोई लोगों के दिमाग का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप कम होता है। जो उंगली पहले के जमाने में ऋषि मुनि ध्यान धारणा करने के लिए करते थे कि आप माला से ऐसे 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 करो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अभी वही चीज आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए कर रहे हो। थेरेपीज जो आजकल होती है वो किस तरह हेल्प करती है और वो कितनी जरूरी है एक मेंटल हेल्थ इशू के लिए? थेरेपी इज बेसिकली ब्रेन जिम, इज बेसिकली माइंड जिम, इज माइंड मैनेजमेंट। वो हर व्यक्ति ने लेना चाहिए। एक कहता है ना, एक ऐसी हसल लाइफ है, एवरीवन भागता रहता है। मोर इज बेटर, ये बेसिक धारणा है कि ज्यादा मतलब अच्छा, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना अच्छा। ये फंडा ही गलत है, बट ये फंडा हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। आपकी कैपेसिटी क्या है वो आप निर्धारित कीजिए, कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसिए। आपको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको 6 घंटे काम करने मिल रहा है, आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो 12 घंटे में आपको आपके हॉबी के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बोलूंगा अगर आपको खुश रहना है तो देन 50 लाख पैकेज इज बेटर। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर सागर मुंद्रा से, जो टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को वो हेल्प कर चुके हैं उनकी एंग्जाइटी के अंदर, उनके एडिक्शन के अंदर। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कॉलेजेस में और बहुत सारे जगह पे जाके उन्होंने बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई है मेंटल हेल्थ को लेके। आज हम बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये हर चीज़ आप लोगों को पर्सनली बहुत हेल्प होने वाली है। ये पॉडकास्ट हम न्यू युग के साथ मिलके कर रहे हैं और हमारा एक ही टारगेट है कि किस तरह आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपके डे टू डे वर्क में हम एक बदलाव लेके आ सके। हो जाइए तैयार, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है, इसे सुनिए, इसे इम्प्लीमेंट करिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और जिनकी लाइफ में भी आप बदलाव चाहते हैं। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा हम आपके लिए लेके आ सके। हेलो डॉक्टर साहब, वेलकम आज के हमारे पॉडकास्ट में डिकोड विद दीपल, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो सो मैनी थिंग्स जो एक कॉमन पीपल को बहुत हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के। थैंक यू सो मच दीपल जी फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। नाम भी आपके पॉडकास्ट का मुझे बहुत बढ़िया लगा, डिकोड विद दीपल। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप गेस्ट को बुला के उनको डिकोड करते हैं। एक अनियन का जो हमारा ये होता है उसके एक एक पील निकालते हैं और डिकोड करके आप रहस्य ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड मैं भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, छोटी छोटी टिप्स आप जो देते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टेडेक्स में आई थिंक आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है। तो आज सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मेंटल हेल्थ, ये जो टॉपिक है, बहुत लोग आजकल उसके बारे में थोड़े अवेयर होने लगे हैं, बट देन ऑल्सो आप थोड़ा सा उसको डिकोड करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे मेंटल हेल्थ शुरू कहाँ से होती है? और जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ आपकी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन से आपका जन्म होता है। अच्छा। लोगों को आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया कि मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे आपने सही बोला कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे लोगों को। लेकिन ये आज भी लगता है कि मेंटल हेल्थ का जो कंसेप्ट है या फिर जो चीज़ है ये कब लागू होती है, जब आपका माइंड ठीक काम नहीं कर रहा, तब हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो गए। लेकिन उसके पहले कंसेप्ट है कि जो भी आदमी जिंदा है और जिसके अंदर दिमाग है और जिसके अंदर माइंड है और उसको मेंटल हेल्थ रहने वाली है। अब उस जैसे फिजिकल हेल्थ हम सबकी है, उसके लिए आपको तकलीफ होना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह जैसे हमारा लिवर एक पुर्जा है, हमारा हार्ट एक पुर्जा है, हमारा ब्रेन भी, हमारा माइंड भी एक पुर्जा है। और कोई भी मशीन को, फिर वो
माइक हो या हमारा ब्रेन हो या हमारा माइंड हो, उसको ठीक रखने के लिए हमें कुछ मरम्मत, हमें कुछ डेली चीज़ें करनी होती है। तो मेंटल हेल्थ जब हम बोलते हैं तो हम बेसिकली ये बोलते हैं कि आपका दिमाग, मतलब आपकी सोचने की शैली, आपके थॉट्स क्या रहे हैं, आपके इमोशंस, आपको क्या भावना महसूस हो रही है, और आपका बिहेवियर, ये सभी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। Okay. और आपके थॉट्स से निर्माण होने वाले इमोशंस में, भावनाओं में, और भावनाओं से निर्माण होने वाले बिहेवियर में एक सिंक्रोनी है या नहीं है, या फिर आपके थॉट्स कुछ और है, इमोशंस कुछ और है, इमोशंस कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है। इमोशंस कभी खुशी है, कभी गम है, स्थिरता नहीं है। तो अगर आपके इमोशंस में स्थिरता है, अगर आपके थॉट्स में एक पॉजिटिविटी, जनरल पॉजिटिविटी है, आपके बिहेवियर में एक जनरल प्रोएक्टिवनेस है, तो हम बोलते हैं कि आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ ये अच्छा है। तो मेंटल हेल्थ सबका होता है, एक तो वो अच्छा होता है या खराब होता है। लोग मेंटल हेल्थ को जो समझते हैं, जो परिभाषा कर दी है, वो पूरी तरह सही नहीं है। मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट फॉर एवरीवन। मेरी भी मेंटल हेल्थ होती है। अब वो अच्छी है, खराब है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ना हो इसके लिए मैं क्या करूं, ये एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन लोग बोलते हैं ये मेंटल हो गया। भाई मेंटल हेल्थ ऑलरेडी है, अब वो किस स्वरूप में है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, वो पते का मुद्दा है। लाइक जैसे बॉडी हेल्थ होती है, यू नो, बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियर होता है, बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो आपको बाहरी तौर पे दिखाई देने लगती है। उसी तरह मेंटल भी हेल्थ होती है, आप कह रहे हो, और वो जब सिंक्रोनाइज नहीं होती है तब इश्यूज शुरू होते हैं। बिल्कुल 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 सही बोला। मुझे जो आप कह रहे हो ना कि लोगों ने तो एक चीज बना दी है कि मेंटल हेल्थ यानी कि पागलपन या कुछ प्रॉब्लम, बट आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज फॉर एवरीवन। दिस इज फॉर एवरीवन। मेंटल हेल्थ अगर सबकी है, जैसे हार्ट सबका है, तो हार्ट हेल्थ सबकी होगी ना? सबकी होगी। वैसे अगर आप में दिमाग है और आप एक इंसान हो तो आपकी भी मेंटल हेल्थ हो गई। अब वो मेंटल हेल्थ को आपको कितने अच्छे से प्रिजर्व करना है, कितना उसको आपको सजाना है, कितना आपको उसको ब्लॉसम होने देना है, वो आपके हाथ में है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंटल हो जाएगा तभी हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। मेंटल हेल्थ, सही बात है जी। जो हम जेनजी की बात करते हैं, मिलेनियल्स की बात करते हैं, खास करके जेनजी की बात करते हैं, हम जो क्लिनिक में देखते हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जो मैं कहूँगा 1970s, 80s, 60s, 90s में भी जिनका जन्म हुआ है, उनका अभी भी एक साइकेट्रिस्ट के पास आने के लिए बहुत कंसर्न होता है, बहुत टैबू होता है, बहुत स्टिग्मा होता है। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब डायरेक्ट वो व्यक्ति पागल है, बीच में कोई सीढ़ी नहीं है, ये अच्छी मेंटल हेल्थ, ये पागल, बीच में कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका एक थिंकिंग है। या फिर मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है और उसके लिए कोई हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है, ये ओल्डर जनरेशन में अभी भी उतना प्रचलित नहीं है। वही अगर हम जेनजी की बात करें, जेनजी के बारे में नेगेटिव बातें बहुत करते हैं, बट ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जेनजी बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जस्ट मुझे याद आया। मेरे पास एक महीने पहले एक लड़की आई थी, उसका 20वां बर्थडे था, वो बर्थडे के दिन आई। तो मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, और मैंने बोला यहाँ कैसे, क्या मदद करूँ आपकी, क्या गड़बड़ हो रही है? तो उसने बोला कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। तो मैंने बोला फिर साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, इसका मैं एक स्क्रीनिंग कर लूँ। आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ द गिफ्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, इसलिए मैं बर्थडे को आई हूँ। अमेजिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज, सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ था। तो दैट इज़ व्हाट मेंटल हेल्थ इज़। अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत, तो कैसे इसको पहचाने और इसका ध्यान वो कैसे दें? सबसे पहले जो तहस-नहस चीज़ होती है आपकी नींद। एक बेसिक बात अगर हम याद रखें, नींद मतलब वो सुपर पावर है जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों सुखरूप रहती है। तो मेरी बॉडी भले ही कितनी भी अच्छी हो, मेरी फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी हो, मेरे पास कितना ही पैसा हो, मैं कुछ भी करूं, अगर मैं रात की नींद प्रॉपर नहीं ले रहा हूं तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। और अगर मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट होती है वो होती है आपकी नींद। अभी मैं 2-4 दिन पहले ही किसी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि शाहरुख खान 4 घंटे ही सोते हैं,
नरेंद्र मोदी जी 4 घंटे ही सोते हैं, तो क्या वो उनको क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है? सो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, एक चीज़ होती है अधिकतर लोगों का जो रूल होता है। हाँ, अभी आप बोलेंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन जो थी हाँ, वो इतने करोड़ों लोगों ने ली, हाँ, उसमें से 50 लोगों को रिएक्शन आके मृत्यु हो गई, जो हाँ, अभी भी पक्का नहीं है। हाँ, क्या उसका मतलब है कोविशील्ड वैक्सीन खराब है? नहीं। आपको रूल मतलब आपको मेजॉरिटी को देखना होगा। आप 1 मिलियन में मोदी जी 150 करोड़ की जनता पे अकेले प्रधानमंत्री बने, कुछ तो अलग बात होगी। शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड ऐसे नहीं बने। तो कोई कोई लोगों के दिमाग का स्ट्रक्चर अलग होता है। अच्छा। उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप कम होता है। इसका मतलब वो चीज़ आप ओवर जनरलाइज कर देंगे और मेजॉरिटी ऑफ द जनता पे आप अप्लाई करेंगे, ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। ओके, 99% लोगों के लिए जो साइंस ने प्रूव किया है, जो स्टडीज़ ने प्रूव किया है, क्या है एडिक्वेट स्लीप? 7 to 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि बीच में आपको जाग नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो 7 से 8 घंटा आप नींद ले रहे हो, उसके बाद आप उठने का फ्रेश लगना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं रीएनर्जाइज हो गया हूँ। ये सब चीज़ें अधिकतर जनता को 99% जनता को कब मिलती है? जब आप 7 से 8 या 7 से 9 घंटा नींद लेते हैं तो अब उसमें जो 1% जनता है, जिसमें शाहरुख खान हो गए, जिसमें मोदी जी हो गए, जिसमें और भी जो बहुत कोई दिग्गज लोग हैं, उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर, उनके नींद का रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन उनको कम ज़रूरत है, इसलिए मुझे ज़रूरत कम है, ये बोलना सबसे बड़ी हमारी गलती होगी। जनरली आपको देखना होता है कि कितनी रेंज है। सो मेंटल हेल्थ का सबसे पहला कनेक्शन है नींद के बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सिम्टम जो हम बात कर रहे थे वो होता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई अधिकतर केसेस में कम होती है नींद, बट कोई केसेस में, जैसे कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, नींद बढ़ जाती भी है कभी कभी। अच्छा। कोई डिप्रेशन के केसेस में, डिप्रेशन में क्या हो जाता है, कोई व्यक्तियों में, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मतलब मुझे मेरे इर्द गिर्द जो चल रहा है, मेरे लाइफ में चल रहा है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आई डोंट लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे मेरी रियलिटी को एस्केप करना है। तो कोई केसेस में नींद बढ़ती है, अधिकतर केसेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज में नींद कम होती है। अच्छा, दैट इज फर्स्ट थिंग। ओके। फिर अगर हम बात करें दूसरी चीज़ जो आपकी अधिकतर, अगर आपको खुद को डायग्नोज करना है, एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स अ एपिडेमिक। अगर कोविड के बाद कोई एपिडेमिक आया है हमारे ह्यूमन सोसाइटी में तो वो है एंग्जाइटी का एपिडेमिक। अगर आपको लगता है कि आप छोटी मोटी चीज़ों पे, बहुत ट्रिवियल चीज़ों पे बहुत सोच रहे हैं, आप जब अकेले बैठे रहते हैं, तो अकेले बैठे हैं और मान लीजिए सिर्फ रिलैक्स बैठे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार नहीं आने चाहिए। बट जब भी आप देखते हैं कि आप अकेले बैठे हैं, तो आपके दिमाग में विचारों की एक तरह से चक्री चलती है, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, खत्म ही नहीं हो रहे। आप चाहते नहीं है वो विचार, बट फिर भी आ रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिव टाइप के बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ होने नहीं वाली है वो विचार है। तो ये एक दूसरे खतरे की घंटी है कि आपको शायद प्रॉब्लम अभी मेंटल हेल्थ का हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप आपके लाइफ में खुश नहीं है, आपके लाइफ में बहुत एंग्शियस है आप, या आपके लाइफ में बहुत सैड है, लेकिन उस सैडनेस को, उस एंग्शियसनेस को आप रिप्लेस कर रहे हो, किसी तरह उसको नम कर रहे हो। कैसे? कोई लोग अल्कोहल से करते हैं। अभी हम बम्बई में बात कर रहे हैं, आप देखिए बम्बई में कॉर्पोरेट जनता इतनी ज़्यादा है, अधिकतर मेरे पास बहुत पेशेंट भी आते हैं, अधिकतर लोग अपने जॉब में जो हैप्पी नहीं होते हैं वो उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, फ्राइडे नाइट कल्चर, सैटरडे नाइट कल्चर उसका इन्वेंशन है एक तरीके से। अच्छा। आप जाके आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो, तो आप जाके वो अल्कोहल से उसको नम कर दो, उसका एहसास थोड़े समय के लिए आप नासा कर दो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस फ्राइडे नाइट के लिए ही रुके हैं, आपकी पूरी वीक फ्राइडे नाइट पे टिकी हुई है, आपको अल्कोहल का बहुत ज़रूरत पड़ रहा है, आपका हैबिट बनते जा रहा है, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, वीड हो गया, वीड आजकल बहुत चलता है, जॉइंट जो मारते हैं, मैरिवाना जो करते हैं, सो आप खुश नहीं है और वो खुशी प्राप्त करने के लिए आप ये तरीके यूज़ कर रहे हैं। और एक तरीका जो सबसे कॉमन है, जो हर व्यक्ति थोड़े लेवल पे सफ़र कर रहा है, वो है जिस सेकंड मुझे बोर होता है मैं जाऊंगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे और मैं स्क्रीन ये करूंगा। मेरा जो 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 इसका मुझे बहुत अच्छा उदाहरण याद आया, जो उंगली पहले के ज़माने में ऋषि मुनि
ध्यान धारणा करने के लिए करते थे कि आप माला से ऐसे 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 करो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, विचार कम होंगे। अभी वही चीज आप माइंडलेस स्क्रोलिंग के लिए कर रहे हो। तो जो चीज माइंडफुलनेस के लिए थी अभी वो माइंडलेस स्क्रोलिंग के लिए है। इसका रास्ता क्या है कि चलो आपको लग रहा है कि किसी भी पर्सन को लग रहा है कि मुझे शुरू के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को सेल्फ हेल्प कर सकता है? माइंडफुलनेस नाम की चीज़ है। माइंडफुलनेस मतलब बेसिकली क्या, अधिकतर मेंटल इश्यूज कब होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता में होते हैं। पास्ट का दुख और फ्यूचर की चिंता और प्रेजेंट में बिल्कुल ना रहना मेंटल हेल्थ इश्यूज का ये ट्रेडमार्क होता है अधिकतर केसेस। अच्छा, तो आप जितना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना मतलब क्या कि मेरी बॉडी यहाँ पे है तो मेरे माइंड को भी यहीं रखना। कैसे यहाँ पे रखना, मेरी 5 इंद्रियों को यूज़ कर सकता हूँ मैं, भगवान ने मुझे 5 सेंसेस दिए हैं। तो अगर मेरा माइंड कहीं और है तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊं कि भाई मान लीजिए मुझे बहुत ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। अब मैं बैठा हूँ इतने अच्छे पॉडकास्ट में दीपक जी के साथ, लेकिन मेरे माइंड में अरे यार मेरा बैंक लोन चल रहा है, वो बैंक लोन में मेरे को EMI 5 लाख रुपए देना है महीने का, तो मैं बैठा यहाँ पे हूँ लेकिन मेरा माइंड फ्यूचर में है। और ये बहुत लोगों का होता है। तो व्हाट डू आई डू, मैं मेरे 5 सेंसेस यूज करूँ, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करूँ और वो 5 सेंसेस को यूज करके मैं इस मोमेंट में आ जाऊँ, विच इज द ओनली रियल थिंग। ओके, देयर इज नथिंग एल्स विच इज रियल। बाकी सब फ्यूचर तो रियल नहीं है, पास्ट भी रियल नहीं है, हो गया है। तो कैसे करूँ मैं? पहला सेंस भगवान ने जो मुझे दिया है वो है विजन। तो 5 थिंग्स दैट आई कैन सी अराउंड मी, जो पहले से थी बट अभी मैं उनको कॉन्शियसली नोटिस करूंगा। अच्छा। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे ये पॉडकास्ट के लाइटिंग लगी हुई है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने इतना अच्छा गणपति जी का मूर्ति रखा है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मैंने अभी तक नोटिस नहीं करी थी, आपके जो कार्ड है डिकोड विद दीपल, वो वाले कार्ड है। चौथा चीज़, आपने इतना अच्छा कोट पहना है, वो ऑलमोस्ट लाइक खादी मटीरियल, लिनन मटीरियल है। मैंने मटीरियल नोटिस नहीं किया था, वो अभी मैंने कलर देख लिया। पांचवी चीज़ मैं देखूंगा कि भाई ये जो माइक है मेरा, ये कौन से कंपनी का है। सो आई विल टेल माई सेल्फ 5 थिंग्स विच आई हैव नोटिस्ड, जो पहले भी थी बट अभी मैंने वो विजन यूज करके इस मोमेंट में आया हूँ। बहुत अच्छा तरीका। 4 थिंग्स दैट यू कैन हियर, पहला सेंस आपने यूज कर लिया। 4 थिंग्स दैट यू कैन हियर, जो पहले से नॉइजेस थे। जैसे पहला नॉइज जो AC चल रहा है, इसका नॉइज पहले से था लेकिन मैं एक्टिवली वो ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरा, जो बाहर के केबिन में अगर कोई बात कर रहा है छोटे आवाज में, हम ध्यान नहीं दे रहे थे, उस पर मैं ध्यान दूँ। तीसरी चीज, जो ट्रैफिक का आवाज आ रहा है हमारे पीछे, हॉन्किंग का, उस पर आवाज दूँ। चौथा चीज, मेरा जो ये अभी वॉच है, इसका जो क्लॉक टिक टिक कर रहा है, ये चारों वॉइसेस पहले भी थे बट मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसलिए वो वॉइसेस पे ध्यान नहीं था। तो 4 थिंग्स दैट आई कैन हियर, 5 थिंग्स दैट आई कैन सी, 4 3 थिंग्स दैट आई कैन टच। ओके, तो बेसिकली मान लीजिए इतना अच्छा आपने ये कप रखा है, मग रखा है, आई विल फील कि ये मुझे कैसा फील हो रहा है मेरे हैंड पे, टच पे। इज इट फीलिंग वार्म, इज इट फीलिंग कोल्ड, इज इट फीलिंग स्मूथ, इज इट फीलिंग रफ। मेरा जो कोट मैंने पहना है मेरे शर्ट पे, वो मुझे ओवरऑल फील कैसे हो रहा है, कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है, एकदम टाइटली फिट है, स्किन टाइट है, कैसा है वो। तीसरा, मैंने जो शूज़ पहना है, मान लीजिए जो सॉक्स पहना है, मेरे फीट जो है वो मेरे शूज़ पे कैसे फील हो रहा है, स्मूथ, रफ, जो भी फीलिंग है। सो 3 थिंग्स दैट आई कैन टच, और वो फीलिंग डिस्क्राइब कीजिए। ओके, 2 थिंग्स दैट आई कैन टेस्ट, तो अभी ये पानी पी के मैं टेस्ट सेंस को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ टेस्ट कर लीजिए। एंड 1 थिंग दैट यू कैन स्मेल, अभी हर बार स्मेल करने के लिए इतनी चीज़ होती नहीं है, बट अगर आप 5 4 3 तक भी करोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। ग्रेट। सबसे इजी तरीका, लेकिन ये सबसे भी इजी तरीका और बेटर तरीका है, इज जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस का। क्योंकि आप ब्रीदिंग प्रेजेंट में ही करते हो, आप ब्रीदिंग पास्ट में कर ही नहीं सकते। आप फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में मेरे पास पैसा ज्यादा हो तो मैं स्टोर करके रखूंगा, मैं ब्रीथ स्टोर करके नहीं रख सकता। वो प्रेजेंट में ही करना पड़ता है। आजकल जो जेनजीज हैं या फिर जो यंग बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा, एक कहता है ना, एक ऐसी हसल लाइफ है, या फिर हम सबकी, फॉरगेट अबाउट सम पीपल, एवरीवन भागता रहता है पूरा दिन। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो अगर मैंने सुबह से डिसाइड किया आज ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर उसमें से एक आध चीज़ भी आगे पीछे हो जाती है तो यू फील लाइक कि सब कुछ आगे पीछे हो गया। सो ये सिचुएशन में भी किस तरह
हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो बेसिक फंडा है आपका, मतलब इन जनरल जो भी सोसाइटी का बैलेंस कैसे रख सकते हैं? बैलेंस रखने के लिए आपको ये जो एक विचारधारा अभी प्रचलित हो गई है पिछले काफ़ी समय से कि मोर इज बेटर, ये बेसिक धारणा है कि ज़्यादा मतलब अच्छा, जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा, जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना अच्छा, जितना ज़्यादा नाम करोगे उतना अच्छा, जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना अच्छा। ये सिर्फ एक थियरी है और इस थियरी पे हम हसल कल्चर में इस थियरी को हम रियलिटी मान के आगे चल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कप है, ये कप नहीं है, ये कप मतलब मेरा ब्रेन है, मेरी ब्रेन की कैपेसिटी है, ठीक है। अभी ये एक और कप है, अभी ये कप में मैं मान लीजिए और पानी डाल रहा हूँ, ज्यादा डाल रहा हूँ, ज्यादा डाल रहा हूँ, ज्यादा डाल रहा हूँ, ज्यादा डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल। अभी एक लिमिट के ऊपर क्या हो रहा है? गिर रहा है बिकॉज मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मोर बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट बेटर है, ये फंडा ही गलत है। बट ये फंडा हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। यस, आपकी कैपेसिटी क्या है वो आप निर्धारित कीजिए, कंपैरिजन ट्रैप में मत फंसिए। आपकी कैपेसिटी आपने एक बार फिक्स करने के बाद वो कैपेसिटी के हिसाब से काम कीजिए। वो वही चीज़ है जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, शाहरुख खान 4 घंटे सोता है, मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, उनकी कैपेसिटी 10 कप की है, आपकी नहीं है। तो वो आप अपने तो सबसे पहले हसल कल्चर से बाहर निकलना है। तो जो एक बेसिक हमारा थॉट प्रोसेस है कि ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, गलत है। आपको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको 6 घंटे काम करने मिल रहा है, आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो 12 घंटे में आपको आपके हॉबी के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बोलूँगा अगर आपको खुश रहना है तो देन 50 लाख पैकेज इज बेटर। ओके, तो बेसिकली बहुत बार हमारा एक नेचर हो गया है, ये भी कर लूँगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करता है। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा जिसको चीज़ें मालूम होती है ना, वो उतना दुखी होता है। बिल्कुल। और एक बात मैं पूछना चाहूँगी, एडिक्शन। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उसकी वजह से इसमें चले गए हैं, एडिक्शन के अंदर। बहुत लोग ऐसे हैं जो बस तूने किया, मैंने किया, इसने देखा, उसने किया, और करते करते इतने उसमें घुस गए हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है। जी। मैं खास करके बात करना चाहूँगी गुजरात में और बहुत सारी जगह, छोटे छोटे गांव में जाके मैंने बहुत काम किया है। और वहाँ जब मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, 18 साल के, 15 साल के बच्चे पाउच खाते हैं एंड बस ऐसे हंसते हंसते खाते हैं। वो आई फील, मुझे इतना बुरा लगता है कि इनके लाइफ क्या आगे, इनको कैसे, यानी किस तरह इनको हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वो एडिक्शन है ये एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बार क्या हो जाता है, अगर आप खास करके जो टीनेजर्स या बच्चों की बात करिए, तो मैं उस विषय में बात करता हूँ क्योंकि एडल्ट एडिक्शन जो है थोड़ा अलग हो जाता है। तो टीनेज एडिक्शन की अगर हम बात करें, ये उम्र के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, गांव में है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि भाई बॉम्बे जैसे चकाचौंध है, कुछ भी नहीं है। इसमें हम इवन मुंबई जैसे में वीड की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यू नो हर तरह की। तो बेसिकली ना मैम, कैसा है कि आपको क्यूरियोसिटी नाम की एक चीज़ होती है जो वापस इंसान की एक बेसिक फितरत है। किसी की क्यूरियोसिटी कम होती है, किसी की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। अब क्यूरियोसिटी में आप अच्छी चीज़ें भी नहीं ट्राई कर सकते हो और ख़राब चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। तो पहला रीज़न होता है कि बहुत क्यूरियस बच्चे जो है वो ट्राई कर लेते, चलो करके तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है। अब क्योंकि वो एडिक्शन है, वो इतना अच्छा लगता है और ब्रेन में आपको रिवॉर्ड का फीलिंग देता है, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो सबसे पहला आपको बच्चों को बताना ज़रूरी है 10 की उम्र में ही कि ऐसी चीज़ें जब आप बाहर जाओगे, मतलब आप 10th के बाद कॉलेज में जाओगे, इवन स्कूल में, ऐसी चीज़ों को आपका एक्सपोजर होगा। लोग आपको बोलेंगे ये ट्राई करो, आपके दोस्त भी बोलेंगे आपको ट्राई करो, बट हमको ट्राई क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि एक बार चखली तो छूटती नहीं है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आप वड़ा पाव ट्राई मत करो, एक बार चख लिया तो छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। इट्स नॉट एन एडिक्शन, बट ये स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेती है
और अभी आपका ब्रेन फिर काम नहीं करता, वो हाईजैकर बोलता है ब्रेन को, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, जो भी करना है। तो आपको एज अ सोसाइटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स हैव टू टेल टीनेजर्स कि ये आपके साथ हो सकता है। अवेयरनेस लानी होगी। अवेयरनेस लाने के लिए पहला स्टेप होता है कि आप एक्सेप्ट तो करिए। बॉम्बे में भी आप जाइए और बोलिए कि भाई ऐसा हम सेशन लेते हैं। बहुत जगह पे लोग ओपन भी होते हैं, बहुत जगह पे क्लोज होते हैं कि नहीं सर हमारे यहाँ पे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे घर के। अच्छा घर और बुरा घर अभी कुछ बचा नहीं है। अभी एवरीबडी इज ऑन द इंटरनेट और इंटरनेट सबसे बड़ा गुरु हो चुका है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं और इसकी वजह से मेरे बच्चे को ये लत नहीं लगेगी, हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू आर राइट, लेकिन अगर उसकी क्यूरियोसिटी है और आपने उसको बोला ही नहीं है कि भाई ये चीज़ की लत लग सकती है, ये चीज़ खराब है तेरे लिए, और वो देखते अरे बड़े बड़े सुपरस्टार वो मसाला डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी गाड़ी भाग रही है, दौड़ रही है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है? वो सिर्फ 12 साल का है, उसको लगता है ट्राई तो करके देखते, और एक बार ट्राई किया फिर वो फंस जाता है। सो द प्रॉब्लम इज, आपको अगर यंगस्टर्स में ये नहीं होने देना है तो आपको उनको पहले बताना पड़ेगा कि ये हो सकता है और आपको ये करना नहीं है। क्यों नहीं करना है ये भी बताना है। Okay. पेरेंट्स डर जाते हैं कि वो बोलते हैं सर हम पहले बताएंगे तो वो और करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पेरेंट्स का ऐसा होता है कि अवेयरनेस करने जाएंगे तो हमारे बच्चे को तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, ये सब वीड क्या होता है, बेफिजूल में हम उसको ये चीज़ों को एक्सपोज कर देंगे, वो करेगा। मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ, 24/7 कनेक्टेड वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। आपके बच्चे को जितना आपको लगता है पता है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ऑलरेडी पता है। और ये भी है ना, बहुत पेरेंट्स को ये भी लगता है मेरा बहुत भोला भाला है, ये जो बहुत भोला भाला है ना, उसके वो जो भूल भुलैया में विद्या बालन के 2 रूप होते हैं ना, 2 पर्सनालिटीज। वो भोला भाला पर्सनालिटी आपके सामने, दोस्तों के सामने कोई अलग पर्सनालिटी, या फिर उसने इंटरनेट पे तो पढ़ा होगा। हाँ, उसे मालूम भी नहीं है शायद ज्यादा कि भाई ये मैं अगर हमने अवेयरनेस डाली होती तो शायद वो 2 बार सोचता। बिल्कुल। तो आप यही कह रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि आपको जो सर्कल में आपका बच्चा रह रहा है, वो सर्कल में ये चीज को टैबू, वो सर्कल में ये चीज़ को एक गलत चीज़ की तरह देखा जाए, ये आप कोशिश कीजिए। जैसे स्टेटस सिंबल होता है ना, वेपिंग इज अ न्यू स्टेटस सिंबल। जैसे हमारे बचपन में अल्कोहल वाज अ स्टेटस सिंबल, अभी अल्कोहल नहीं बचा, अभी वेपिंग हो गया। वो वर्ड मैंने अभी यानी नए वर्ड्स भी सुनने में, ई सिगरेट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कर रहे हैं, मतलब हाँ भाई कुछ अलग कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है और मेरा मदर्स का, जनरली मदर्स के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फादर्स जितने इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, बट जनरली चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एस्टिमेट लगा लूँगा कि मदर्स का व्हाट्सएप ग्रुप तो होता ही है। उस पर वो सब डिस्कस करते हैं कि बच्चे को कौन से जूडो क्लास में डालना है, मैथ्स का टीचर कौन है, साइंस का टीचर की कौन अच्छा है, किसके पास जाना है, क्या करना है। तो आप वहाँ पे ये बात बोलिए ना कि डियर लेडीज़ या फिर डियर पेरेंट्स, आज हम सब हमारे बच्चों को इंडिविजुअली हमारे घर पे बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है। आप साथ में करेंगे ना तो बच्चे को लगेगा हाँ यार उसकी मम्मी भी वही बोल रही थी, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ? तो मेंटली उससे इफेक्ट करेगा। ही इज प्रिपेयर्ड। वही अगर 4 लोग कोशिश कर रहे हैं क्यूरियोसिटी में, 10 साल के 15 साल के बच्चे, और आपका बच्चा ही नहीं कर रहा, आप बोल रहे बेटा मत करना, वो बोलेगा यार मम्मी मुझे सिर्फ दबाने की कोशिश करती है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल कि वो भी एक टीम की तरह काम करे बहुत ज़रूरी है। जैसे हम स्कूल में, चलो ये तो ड्रग्स की बहुत आगे की बात हो गई, सोशल मीडिया एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन की बात कर लेते हैं, वो तो हर जगह है। तो एज अ पेरेंट या एज अ स्कूल लेवल पे आप पॉलिसी ये अगर करते हैं कि भाई स्कूल में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, या फिर मान लीजिए आप कोई सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके सोसाइटी में 20 बच्चे हैं, वो 20 बच्चों के पेरेंट्स अगर डिसाइड कर लेते हैं कि हम सब डिसाइड करेंगे एज पेरेंट्स, एज मदर्स, कि हमारे बच्चे को सोशल मीडिया टाइम इज़ रात को 8:30 से 9, सब अगर डिसाइड करेंगे ना, तो वो आपको ये नहीं बोल पाएगा कि उसकी मम्मी तो ये करती है और उसका पापा तो ये करता है, और उसको फिर बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा हाँ सबको ये मिल रहा है। ग्रेट। एंड बड़ों में अगर एडिक्शन होता है तो अल्कोहल का या और चीजों का है, मालूम है आजकल गेमिंग का भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन, गेमिंग, गैम्बलिंग, बिल्कुल। हाँ, वो रोज अभी फोन पे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग उसी पे रातों रात पैसा कमाना, शॉर्ट टर्म मनी के पीछे, वो सब भी एक तरह का एडिक्शन है। बिल्कुल। तो कोई तरीका जिससे, सबसे पहले अगर आप गेमिंग एडिक्शन हो, अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन हो,
अगर आप गैम्बलिंग एडिक्शन हो, अगर आप अल्कोहल एडिक्शन हो, अगर आप स्मोकिंग एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन, अगर आप पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो, पॉर्न एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, खासकर मर्दों में, आप मर्दों में बाकी सब एडिक्शन मिला लीजिए, उनको ऐड कीजिए, जितना परसेंटेज आएगा वो अकेला पॉर्न एडिक्शन है। अच्छा, इट इज़ दैट एडिक्शन विच इज़ नॉट ओपनली डिस्कस दैट मच, बट वो उतना कॉमन है, बहुत इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बेसिकली एडिक्शन ये बड़ों में जो होता है वो जनरली क्यों होता है, अभी कोई कोई केसेस में वो टीनेज से शुरू हो गया तो वो तो फिर हमने डिस्कस कर लिया क्यों होता है, बट जनरली मान लीजिए अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बात करता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं कोई एक, चलो एक मेडिकल स्टोर वाले की बात, मैं कोई एक मैनेजर की बात करता हूँ, कॉमन पर्सन जो एक 9 to 5 जॉब करता है। अब 9 to 5 जॉब वो जो करता है, वो उसका जॉब डेली है, सेम जॉब है, तो उसको वो एक मोनोटनी आ जाती है। दूसरी चीज़, मान लीजिए वो जैसे 9 to 5 जॉब करके घर पे आता है, 5 बजे उसका घर पे जम नहीं रहा है, तो उसके बीवी बच्चों से, माँ बाप से झगड़े हो रहे हैं, आपको एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला। उसके बाद आपका ब्रेन आपको बोलेगा तू क्यों ये सब मेहनत कर रहा है, तू क्यों ये सब परेशानी मोल ले रहा है, तेरा मन इतना बेचैन है। फिर उसका एक दिन दोस्त आएगा, वो दोस्त बोलेगा भाई तू ये ड्रिंक ट्राई कर, सब जो जब कोई दवा काम नहीं आई तो ये दारू काम आएगी, ऐसे डायलॉग मारता है, और फिर वो पीता है। अब उसके वो जो बैड इमोशंस है ख़त्म नहीं होते, लेकिन नम हो जाते हैं। तो उस समय के लिए आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो रेस्टलेसनेस है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको अच्छा फील कराएगा। तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो ऐसी कोई दवा नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे आपको अल्कोहल की आदत लग जाएगी। वही चीज़ आप देखिए, अगर आप पॉर्न एडिक्ट बन रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप पॉर्न तो इजीली एक्सेस हो जाता है, बटन दबाना है पॉर्न एक्सेस हो जाता है। आप फिर सेल्फ स्टिमुलेशन करते हैं, आप मैस्टरबेशन करते हैं, और जब आप मैस्टरबेशन करते हैं तो आपको जब ऑर्गेज़म आता है तो फील गुड होता है। फील गुड होता है आपको, फिर कुछ समय के लिए आपके ब्रेन में डोपामिन रहता है, तो वो सब जो पहले के इमोशंस थे कुछ समय के लिए नम होते, खत्म नहीं होते, नम हो जाते हैं, और आपको वो शॉर्ट टर्म नमनेस ही ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है, रादर देन आप लॉन्ग टर्म में उसका सोल्यूशन दो। पूरा सोल्यूशन वो मगजमारी कौन करे, यू नो, इट्स लाइक दैट। हाँ, वो मगजमारी कौन करे, उससे अच्छा अभी के भी सोल्यूशन मिल रहा है ना। आप सब 20-20 मैच खेलना शुरू कर देते हो, टेस्ट मैच किसी को खेलना ही नहीं है। हालांकि टेस्ट मैच जैसे टेस्ट क्रिकेट, नाम में ये टेस्ट, इट ट्रूली टेस्ट यू एंड ट्रूली बिल्ड्स योर कैरेक्टर, ट्रूली बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी। उसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढोगे, आप कन्फ्रंट करोगे इशू को, आप उसके थ्रू जाओगे, आप आग में से गुजरोगे, डिफिकल्ट है, बट फिर वो इमोशन रिजॉल्व होगा। ओके, बट आपको एडिक्शन एक बहुत इजी ऑल्टरनेट मिल रहा है ना, और ब्रेन वांट्स इजी, ब्रेन इज लेजी। सो इसके लिए आप कह रहे हो कि सबसे पहले तो जानना प्रॉब्लम को और उससे गुजरना जरूरी है, हाँ, फेस तो करना कि मैं ये जो एडिक्ट हो रहा हूँ, गैम्बलिंग एडिक्ट जो मैं हो रहा हूँ, क्या मैं मेरे सैडनेस की वजह से हो रहा हूँ, क्या मेरे ये एंग्जाइटी की वजह से हो रहा हूँ, क्या मैं मेरे को नींद नहीं आती इसकी वजह से बस कुछ तो कर रहा हूँ, अल्कोहल या स्मोक, क्या मैं इतना एंग्शियस हूँ, रेस्टलेस हूँ दिन भर की मैं स्मोक कर करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर, बेसिक कॉज क्या है वो आप पता कीजिए, और उसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप थेरेपी लीजिए, आप मेडिसिन लीजिए, जो भी एक सुपरवाइज तरीके से, हाँ, वो आप करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढेंगे। आप ये शॉर्ट टर्म नमनेस के जो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ना, वो होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपसे मैंने जानी, एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरह इसका सोल्यूशन हम ला सकते हैं। इन सब के बीच में जो एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जितना मुझे मालूम है आपने आज तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीट किया इन एंग्जाइटी में, डिप्रेशन के अंदर एंड इवन एडिक्शन के अंदर। आप बताएंगे मुझे कि थेरेपीज़ जो आजकल होती है वो किस तरह हेल्प करती है और वो कितनी ज़रूरी है एक मेंटल हेल्थ इशू के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम। थेरेपी ना, सबसे पहले आप पागल हो या फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर आप मेंटल हेल्थ इशू के लिए आप किसी के पास जा रहे हो, आप पागल हो इसीलिए नहीं जाते हैं, आप अनफॉर्चुनेटली आगे जाके पागल ना हो जाए इसके लिए जाते हैं।
तो अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको उतनी सद्बुद्धि दी है कि भाई मेरे में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये आप एनालाइज करके जा पा रहे हो, मतलब अभी भी आपका दिमाग अच्छा चल रहा है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, थेरेपी हेल्प करती है क्या? क्या होती है थेरेपी? बिल्कुल, थेरेपी तो मुझे ऐसा लगता है थेरेपी इज मेंटल जिम। अभी जिम किसने किसने जाना चाहिए? अगर हम आज के ज़माने में ये सवाल पूछेंगे तो लोग हंसेंगे हम पे। जिम तो हर एक व्यक्ति ने जाना चाहिए। उसी तरह मैं बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट बिल्कुल ये सच है, थेरेपी इज़ बेसिकली ब्रेन जिम, इज़ बेसिकली माइंड जिम, इज़ माइंड मैनेजमेंट। वो हर व्यक्ति ने लेना चाहिए। वाओ, हर व्यक्ति ने लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीज़ें हुई होती है जिसका उसको थोड़ा ट्रॉमा रह जाता है। हर एक व्यक्ति का पेरेंटिंग कहीं ना कहीं 19-20 होता ही है। परफेक्ट पेरेंट्स तो किसी को नहीं मिले आज तक, क्योंकि वो भी पहली बार ही कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हमारे करिकुलम में अनफॉर्चुनेटली एजुकेशनल सिस्टम में माइंड मैनेजमेंट कहाँ सिखाया जाता है? कहीं पे नहीं सिखाया जाता। कहीं पे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं पे नहीं सिखाया जाता। जब परिस्थिति डिफिकल्ट हो जाए तब हमें कैसे उसके सामने जाना है, क्या टूल्स यूज़ करने हैं, वो आपको सिखाए नहीं जाते हैं। जब आपको फेलियर मिलता है, स्कूल में आपको बताते हैं हाँ ये देखो ये 95%, ये हमारे स्कूल का रिजल्ट ऐसा, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। मान लीजिए वैसा नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने क्या करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, अनफॉर्चुनेट चीज़ें शायद बदलेगी फ्यूचर में, कि कोई स्कूल में ऐसा होता हो कि अगर आपने पूरी मेहनत करी, या मान लीजिए चलो आईएएस के कोचिंग में, स्कूल बहुत अलग चीज़ हो गई, आईएएस के कोचिंग में तो यूपीएससी में हमें 101% एक चीज़ पता है कि 10 लाख बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो 1000 आर द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू क्वालिफाई। तो ये तो एक पक्की पत्थर की लकीर है। तो 99% क्राउड तो आउट ही है, जिनको सो कॉल्ड फेलियर है। कौन से आईएएस कोचिंग क्लास में या कौन से जगह पे बचपन में आप उनको सिखा रहे कि अगर आपका इस बार नहीं होता है तो आपको अस्थिर कैसे नहीं होना है, आपको उसको मैनेज कैसे करना है, आपको बाउंस बैक कैसे करना है? ये पहले सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। कहीं नहीं। थेरेपी में बेसिकली आपको आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है, अच्छे तरीके से कैसे उनसे डील करना है, ये सिखाते हैं। आमिर खान का भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट आया है उनके बेटी के साथ, ईरा खान के साथ, जिसमें ही इज़ प्राइमरली टॉकिंग अबाउट हाउ ही टुक थेरेपी, और थेरेपी ने उनको उनके मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए कैसे मदद की। तो अगर इतने सक्सेसफुल इंसान को थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर वो थेरेपी सीख कर रहा है, तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति ने करना चाहिए। हर को करना चाहिए। आपको जाके आपके लाइफ के बारे में एक प्रोफेशनल से बात करनी है जो उस चीज़ का ज्ञानी है, उस चीज़ के बारे में उसने पढ़ाई की है, तो वो आपको साइंटिफिक नॉलेज देगा, आपको साइंटिफिक टूल्स देगा। क्या गलत बात है उसमें? एकदम मतलब सिर्फ जैसे आप और मैं गप्पे मार रहे हैं, थेरेपी में तो वही होता है। ऑफ कोर्स वी डू इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, पर आप अपने दिल की बात, जो आप किसी को नहीं कह सकते हो, शायद कोई और आपको जज कर सकता है, बट आपका जो थेरेपिस्ट होगा वो नहीं करेगा, वो कभी आपको जज नहीं करेगा, और वो बंदा आपको सुनेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। सो आई थिंक, और जब आप अपनी बातें निकाल देते हैं तभी भी बहुत सारी चीजें आपके लिए, वेंटिंग आउट तो बहुत नेसेसरी है ना। तो जब आप वेंट आउट करते हैं, नॉन जजमेंटल व्यक्ति के सामने वेंट आउट करते हैं, आपको रिलैक्स फील होता है। ये चीज़ तो मैं बोलूँगा प्राइसलेस है। आपको आज के दुनिया में अगर ऐसा सेफ स्पेस मिल रहा है जहाँ पे जाके आप आपके हैप्पीएस्ट, सैडेस्ट, एंग्रीएस्ट मोमेंट्स, वियर्डेस्ट थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो व्यक्ति आपको जज नहीं करेगा, और वो चीज़ वो 4 दीवारों के बाहर नहीं जाएगी। बेयर मिनिमम इतना तो होगा। आपको आगे की मदद होगी नहीं होगी, चलो फिर भी वो क्वालिटी ऑफ द थेरेपिस्ट पे है, और आपके खुद के इंटेंट पे भी है, कितना स्ट्रांगली आप चाहते हैं, बट इतना तो होगा। अगर आपको कोई ओपनली बिना क्रिटिसाइज किए, बिना जज किए सुनने वाला व्यक्ति मिल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा, इट्स प्राइसलेस। ग्रेट। एनी ऑनलाइन टूल्स आप रिकमेंड कर सकते हैं? ऑनलाइन टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं? ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे ऐप्स हैं आजकल। देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं, सेल्फ हेल्प ऐप्स हैं। हम मंत्रास की भी बात कर रहे थे, तो एक ऐप स्पेसिफिकली क्योंकि आप पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ, एक लेवल सुपर माइंड नाम का एक ऐप है।
तो वो ऐप में आपके पास मंत्रास भी है, स्लीप अच्छे करने के लिए स्टोरीज भी है, अच्छा। आपके पास मेडिटेशंस भी है। तो वो या फिर वैसा कोई बहुत सारे और भी ऐप्स है, आप डाउनलोड कीजिए। और प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज होते हैं, माइंडफुलनेस की जो मैं बात कर रहा था, प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ सुनिए और वो कीजिए। आप वो कर सकते हैं अगर आपको मान लीजिए थेरेपिस्ट के पास एक्सेस नहीं मिल रहा है या जो भी रीज़न है। दैट इज़ द बेयर मिनिमम, वो बेयर मिनिमम है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगता है आप ऑनलाइन नहीं बट ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं और इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, इज़ वेंटिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ जर्नलिंग। मैं बहुत करती हूँ। हाँ, तो जर्नलिंग में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं जर्नलिंग में देखो दो चीज़ें होती हैं मैम। एक होता है कि लोगों को लगता है, किसी को लगता है जर्नलिंग जिसने कर ली है उसका फ़ायदा हुआ है, वो तो जैसे आप, मैंने जर्नलिंग बोला आपका चेहरा खिल उठा। बट बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे लाइफ में जो चल रहा है, मान लीजिए दुखद परिस्थिति है, मान लीजिए विकट परिस्थिति है, मान लीजिए कष्टपूर्ण समय चल रहा है, ऐसे समय पे वही कष्टपूर्ण चीज़ मैं और लिखूं तो मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये डाउट होता है। बट ब्रेन वैसे वर्क नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे दिमाग में कोई इशू होता है और हम उससे बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो वो इशू जनरली हमारे इमोशनल ब्रेन, जो जनरली ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन में होता है, जो हमारा एक इमोशनल ब्रेन होता है, ठीक है। अब जब हम वही चीज़ को कागज़ पे या मोबाइल पे नोटबुक में लिख रहे हैं, नोटपैड पे लिख रहे हैं, तो हम वो जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन है राइट साइड से घुमा के लॉजिकल ब्रेन की चक्की में से भी भेज रहे हैं। और जब लॉजिकल ब्रेन के चक्की में से भेज के उसका सेंस बनता है, तभी हाथ को इंस्ट्रक्शन आता है कुछ लिखने का। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे ट्रांसफार्मर में डाल रहे हो जो उसको लॉजिकली एसेस करेगा। तो आपको जो चीज़ दिमाग में लग रही थी ये तो बहुत बड़ी है, लिखने के बाद वही चीज़ छोटी कभी कभी क्यों लगती है, क्योंकि उस पर लॉजिक का हमने तड़का लगा दिया। अपने आज यानी हर बार ऐसा होता है, मैं कई सालों से मैं जनरल लिखती हूँ, तो और समझो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज हम इंसान हैं, लाखों लोगों के साथ काम करते हैं, तो कोई कोई दिन ऐसा होता है। एंड जब मैं लिखने बैठती हूँ, तो जब लिखना शुरू किया तो ऑल इमोशंस कमिंग आउट 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 आउट, बट जैसे आधा पेज हो गया, कभी कभी एक पेज हो गया, उसके बाद वो ही लिखावट आंसर देना शुरू कर देती है। तो आज मुझे समझ में आया इसका डीप में रीज़न कि जो राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन में जाके जब वो बाहर निकलता है तो लॉजिक भी वो देना शुरू करता है। गन्ने के जूस जैसा, आप गन्ने का वो कच्चा ये लाएंगे, उसका रॉ प्रोडक्ट, उसको आप वो जो हम गन्ने का जूस मिलता है, लेफ्ट ब्रेन में अगर उसमें वो गन्ने के मशीन में डालेंगे नहीं तो ऐसे तो आप खा नहीं सकते हैं, राइट। आपको जूस चाहिए तो आपको उसमें से वो भेजना पड़ेगा। जर्नलिंग इज़ वेरी इजी वे, थेरेपी इज ऑल्सो दैट। अगर चलो थेरेपी में सामने वाला मान लीजिए सिर्फ सुन भी रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, आप जब उच्चारण कर रहे हो तो आपके जीभ को वो सिग्नल कहाँ से मिला है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से पूरा इंटीग्रेट होके फिर वो सिग्नल आया है। ओके ओके, सो इट्स द सेम। ग्रेट। अब जर्नलिंग में अच्छी बात ये है कि सामने वाला किताब आपको जज तो नहीं करने वाला है, वो आपका साथी रहने ही वाला है। एंड रिलीज भी होता है। रिलीज मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ और लिखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे बॉडी से कुछ निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो कुछ चला गया। इमोशंस ट्रैप होते हैं ना। इमोशंस भी क्या है, इमोशंस आखिरी में एनर्जी है। इमोशंस अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूँ तो वो केमिकल्स है, केमिकल एनर्जी है। और आप इमोशंस दबा रहे हो, मतलब वो केमिकल को दबा रहे हो, या फिर आप वो इमोशनल एनर्जी को आप कहीं ना कहीं दबा रहे हो। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो आपको कहीं ना कहीं बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आखिरी में मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को कोई बहुत अच्छी सी व्हाटएवर यू वांट टू टेल, एनी एडवाइस और एनीथिंग आप मैसेज देना चाहते हैं। एडवाइस मैं ये दूंगा मैम, आपका बहुत ही ब्यूटीफुल पॉडकास्ट के और आपके इतने ज़्यादा सुनने वाले हैं, चाहक हैं, उनको यही बोलूँगा कि इतना हमने आज बात किया, बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उसका एक अगर सिंपल आप सारांश घर पे लेके जाना चाहे तो हम एक मन की शपथ लेते हैं। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये मैं लेता हूँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव इनकलकेटेड। मन की शपथ में बेसिकली हम ये बोलते हैं कि भाई मैं आज से मेरे मानसिक आरोग्य का, मेरे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूँगा, और उसके साथ अगर किसी व्यक्ति को भी मानसिक समस्या है तो उसके लिए एक आधार स्तंभ बनूंगा,
उसको बिना तिरस्कार किए, उसको बिना स्टिग्मेटाइज किए उसको मैं मदद करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको भी दरखास्त करूँगा कि आप मेरे साथ कीजिए, मैं पहले बोलूँगा आप वही रिपीट कीजिए, बट हाथ बाहर निकालना ज़रूरी है उसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं हमेशा मेरे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा। मैं हमेशा मेरी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी। और कभी भी किसी को कभी मानसिक स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, तो मैं उनके लिए एक आधार स्तंभ बनूंगा, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनूंगा और उनको राइट पर्सन तक पहुंचाऊंगा। और अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हुआ तो उन्हें मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी, उन्हें सही जगह पे ले जाऊंगी और उन्हें गाइड करूंगी जिससे वो अपने माइंड का पूरी तरह ध्यान रख सके। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो एवरीवन, आप सबको भी ये शपथ घर पे ज़रूर लेनी है जिससे हम अपनी और हमारे आसपास के लोगों का ध्यान रख सके, उनको बेटर बना सके। सिर्फ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ चेक करके अभी ज़िंदगियाँ नहीं चलेगी, ये नया ज़माना है और यहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी चेक करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।